तो दरभंगा में हुई बड़ी लूटकांड ने सबको हैरान कर दिया है। पुलिस की चुस्ती पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार की कार्यशैली पर, पुलिस की प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। तो देखिए, दुकान में अपराधी पहुंचते हैं और 20 से 30 राउंड तक की फायरिंग भी की है। यहां से झोला लेकर अपराधी भाग निकलते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। दुकान से निकलते हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें जब आराम से पैदल भागते हुए अपराधी यहां से नजर आए और करीब 10 करोड़ से ज्यादा के गहने की लूट की आशंका जताई जा रही है, ऐसी संभावना। और देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 करोड़ के गहने की लूट हुई है। दिन दहाड़े इस लूटकांड ने दरभंगा पुलिस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कितने बेखौफ ये बदमाश हैं कि गली से, सड़क से दिन दहाड़े पैदल ही निकल गए और कहा जा रहा है कि 25 से 30 राउंड तक इन लोगों ने फायरिंग भी की है। बेलगाम ये अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। एक के बाद कई अपराधी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है बिहार में और लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। विपिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ भी जुड़े, अपडेट भी दे रहे हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए हैं, क्या कोई सुराग हाथ लगा है अब तक? देखिए अनूप, पुलिस अभी एसएसपी बाबूराम से बातचीत हुई है। एसएसपी ने ये कहा है कि जो 5-6 जो युवक हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो 200 मीटर के जो दूरी पर गश्ती पुलिस बल रहती है, या वो मौके पर था या नहीं था, इसकी भी जांच समीक्षा की जा रही है। और यदि कहीं लैप्सेस नजर आती है पुलिस की, तो वो संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी, उसे निलंबित या सस्पेंड किया जाएगा। जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है और यहाँ से 200 मीटर पर जो पुलिस की वैन खड़ी रहती है, आखिर क्या कारण था जो 25 से 30 मिनट के बाद भी यहाँ पर पुलिस पहुंच गई है? जी बिल्कुल। देखिए, विधायक ने भी सवाल उठाया, संजय सरावगी से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी सवाल उठाया विपिन। और जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, हम देख रहे हैं कि पैदल निकल रहे हैं अपराधी यहां से, आम लोग भी वहां मौजूद है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि इन्हें रोक पाए। जी अनूप, इसमें सीसीटीवी फुटेज में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह पहले प्लानिंग तौर पर ये पूरा प्लानिंग लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है, पूरे रेकी करके। आप देख सकते हैं कि आगे पहले फायरिंग किया जाता है, फायरिंग करने के 20 से 30 सेकंड के बाद वो झोला में जो जेवरात है, रुपया है, उसे लेके 3-4 युवक निकल रहे हैं और उसके पीछे दोनों हाथ में, एक युवक को आप देखिएगा तो दोनों हाथ में वो पिस्टल लिए हुए हैं और लगातार फायरिंग करते हुए निकल रहा है। और किसी स्वाभाविक है, जिस तरह से फायरिंग किया जा रहा था, कोई भी आम आदमी हो तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो जाके उसे रोकेगा और बड़े आराम से यहाँ से 300 मीटर की दूरी तक जाता है वो, और वहाँ पे बाइक रहता है उसका लगा हुआ, और सारे अपराधी वहाँ से बाइक से फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। यहाँ से 20-25 मिनट लगता है उसको घटना स्थल तक पहुंचने में। तो ये एक बड़ी लैप्सेस कही जा रही है दरभंगा पुलिस की। जी, इतनी बड़ी घटना तो शायद ही हम कह सकते हैं कि ऐसा हो दरभंगा में कि सुबह सुबह दुकान खुलने का जब वक्त होता है, उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया है। विपिन, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अपराधी थे क्या वो मास्क पहने हुए थे? क्योंकि जिस तरह बेखौफ चल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें किसी का डर है। जी नहीं, वो जो अपराधी थे 1-2 तो मफलर लपेटे हुए थे, लेकिन मास्क कहीं नहीं था, चेहरा पूरी तरह से वो दिख रहा था। सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं उनका चेहरा। और दुकान के अंदर का सीसीटीवी अभी सामने नहीं आया है, जिसमें खुलेआम जो दुकान के अंदर वो लूटपाट कर रहे हैं, झोला में सामान डाल रहे हैं, उसमें खुलेआम उनका चेहरा दिख रहा है और पुलिस को दिख रहा है कि युवक जो चेहरा है वो स्पष्ट है। तो ऐसे में पुलिस यदि अब भी जो काम करे यदि सतर्कता पूर्वक, तो अपराधी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और उनकी पहचान हो सकती है। जी बिल्कुल, ये हैरान करने वाली तस्वीरें, बेखौफ हैं और पहचान अब तक हो पाई कौन ये अपराधी थे? अगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जरूर देखा होगा विपिन, कि अगर बिना मास्क के ये लोग हैं तो कहीं ना कहीं इतने बड़े घटना को अंजाम देने के लिए बड़े अपराधी ही होंगे। कोई पहचान हो पाई इनकी? अभी तक चूंकि एसएसपी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी तक पहचान नहीं हुई है, लेकिन लीड मिला है और उस लीड के पीछे हम लोग हमारी टीम जो है छापेमारी कर रही है, निकल गई है। 3-4 टीम बना दिया गया है जो अपराधी को पकड़ने के लिए निकला है। अब देखना यह है कि कितने जल्दी उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन ये बात है कि पुलिस को कुछ न जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर लीड मिल गया है। जी, और सबसे बड़ी बात कि अंदर की सीसीटीवी की बात आप कह रहे हैं, क्या ये सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन अपराधी है? जो युवक हैं वो 20 से 25 वर्ष के आयु के ये युवक हैं। तो जो नए अपराध कर्म में जो युवक हैं, उससे
ये नहीं लग रहा है कि ये कोई यहाँ पर, चूंकि ये दरभंगा में अब वैसा लूटपाट का जो लुटेरा है उस तरह के जो कोई संगठन है नहीं। ये लोग बाहर से आते हैं या मुझे बगल के जिला से आते हैं। आपको रोकता हूं मैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जेडीयू के नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है, नीतीश कुमार को कहा जाता है कि नेक नियति के लिए और प्रशासन को लेकर सख्ती के लिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ? 5 करोड़ की लूट दिन दहाड़े हो रही है। देखिए, घटना से कोई इंकार तो कर नहीं रहा है। अगर हुई है घटना तो कार्रवाई होगी, उसको कोई बचाने वाला मिलेगा? कार्रवाई तो जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आ जाएंगे और ये कार्रवाई के नतीजे भी मीडिया के सामने आएंगे। एक बात मानते हैं नीरज जी कि खौफ शायद कम हो गया है पुलिस प्रशासन का अपराधियों का? अगर इस ढंग की बात रहती जी तो आपराधिक घटनाओं में आप निकाल करके देख लीजिए, 2018-19 का भी आप देख लीजिए। आप देखिएगा कि कैसे हम लोगों के कानून व्यवस्था अगर इकबाल नहीं रहेगा तो किडनैपिंग या रैंसम हो या दूसरी घटनाएं हो, उसमें कमी कैसे आ रही है? चाहे वो बलात्कार की घटना हो, नीरज जी, बिल्कुल 1 महीने का आंकड़ा, 1 महीने का आंकड़ा अगर हम निकाल लें तो आप समझ सकते हैं कि कितने आपराधिक वारदात हुए हैं। सरकार नहीं बनी है आपकी, आपने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करेंगे, लेकिन आपके सहयोगी जो बीजेपी के संजय जायसवाल वो भी सवाल उठा चुके हैं। अभी संजय सरावगी सवाल उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, मैं आंकड़े के माध्यम से बोल रहा हूं। आप 1 महीने का आंकड़ा बता रहे हैं, मैं आपको 2018 और 2019 का आंकड़ा, तो आंकड़े की तुलना अगर आप करेंगे तब नहीं एहसास होगा जी। अगर एक घटना, कानून के राज का मतलब यह कहीं अगर कोई किसी को जानकारी हो तो हम भी अपना ज्ञान वर्धन करना चाहेंगे कि कानून का राज का मतलब यह नहीं होता कि शून्य की स्थिति। कानून के राज का मतलब होता है कि अगर कोई घटना हुई तो कार्रवाई निश्चित होना चाहिए बगैर जाति धर्म वंश के। तो अगर कोई आपराधिक घटना हुई जो आप बता रहे हैं, उसकी अद्यतन जानकारी मैंने प्रशासन से नहीं लिया है, तो इतना हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आप यह भी चलाइएगा, आप चलाते भी हैं कि यह आपराधिक घटना हुई, गिरफ्तार किए गए और मुकम्मल कानूनी इलाज भी उनका होता है। लेकिन आप 2018 और 19 के आंकड़े गिना रहे हैं नीरज जी, मैं 1 महीने की बात कर रहा हूं। आपकी सरकार 1 महीने के गठन को हुए हैं और 1 महीने में जो आंकड़े आए वो हैरान करने वाले हैं। पटना में बड़ी लूट, अब यहां बड़ी लूट। आपको नहीं लग रहा है कि जिस चीज के लिए सरकार की पहचान थी उस मामले में अब मामला बिल्कुल बदलता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत परसेप्शन देने की कोई कोशिश करेगा तो वह नहीं। जो आज अखबार में आंकड़े, मैं तो बता रहा हूँ कि 1 महीना का आधा घंटा में बोलिएगा तो मैं उसको भी सर्च करके बता दूंगा कि 1 महीना इस साल का और पिछले साल का 1 महीना। तो एक कंपैरिजन होता है कोई चीज में, जनसंख्या के आधार पर, पुलिस बल के आधार पर। अगर कानून व्यवस्था की आप समीक्षा करेंगे तो तमाम चीजों के आधार पर ना, और उसका आउटकम क्या निकला है। चलिए नीरज जी, हम आपकी बात ही मान लेते हैं, लेकिन अपराध बढ़ रहे हैं, ये बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कोई आपराधिक साजिश है, कोई पैटर्न है इसके पीछे? पैटर्न चल रहा है क्या? नहीं। देखिए, ये अरे भाई, इस बिहार के अंदर में आपने नहीं देखा है जो स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाती है। मैं केवल यह जानता हूं कि अपराध अगर किसी ने किया है और आपराधिक घटना को, लूट को अंजाम दिया है, तो लूट की राशि भी बरामद हमारी पुलिस प्रयास करती है और लुटेरा को भी पकड़ करके कानून के जद में लाते हैं। इतना हम आपको जरूर भरोसा देते हैं कि जितना तेजी से यह न्यूज चल रहा है उतना ही तेजी से जल्दी यह भी न्यूज चलेगा कि अपराधी गुंडा लंपट जो दोषी था वो पकड़ाया और किसी की औकात नहीं है इस राज्य में कि कोई किसी का पैरवीकार बन सकता है। नीरज जी, हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं अपराधी और इनको भी सजा मिले। लेकिन आज जो हुआ, आज कहा जा रहा है कि 300 मीटर के आसपास पुलिस रहती थी, आज पुलिस भी नहीं थी और 300 मीटर में आने में पता नहीं कितना वक्त लगता है, आधा घंटे से ज्यादा लेट पहुंची है पुलिस वहां। तो क्या आपको लगता है कि चुस्त दुरुस्त आपकी पुलिस है? यहां तो नजर नहीं आ रही है। अब दरभंगा में सीनियर एसपी भी बैठते हैं, संभवतः आईजी डीआईजी भी बैठते हैं। तो ये सारी चीज तो जब लूट की जांच होगी तो पुलिस कब खबर आया, पुलिस बल कब गई, पुलिस किसको सूचना मिली, तमाम तथ्यों की जांच होगी ना जी। अगर निष्कर्ष तक पुलिस को पहुंचना रहता है तो ये तमाम मानदंड है। उस मानदंड पर सरकार निश्चित रूप से वहां का पुलिस मुख्यालय इस बात को देख रहा होगा, देखना शुरू कर दिया होगा, देख नहीं रहा होगा। ये कानून हमारा असर है कि जांच की प्रक्रिया नहीं, लुटेरा तक भी पहुंचना
और जिनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं किया, भाई अगर नहीं उस दिशा में देखेगा तो लुटेरा तक पहुंचेगा कैसे लोग। चलिए, आप जो भरोसा दे रहे हैं हम भी उम्मीद यही करते हैं कि लुटेरे पकड़े जाएं और जल्द से जल्द उनको सजा भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए 10 करोड़ तक के गहनों की लूट हुई है दरभंगा में। दिन दहाड़े इस लूट ने सबको हैरान परेशान कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 1 महीने की हम बात करें तो लगातार लूट की वारदातें हो रही है, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से दरभंगा में लूट कांड हुआ है और 20 से 25 से 30 राउंड तक फायरिंग हुई है, सबको हैरान कर रही है खबर कि आखिर कैसे अपराधियों की हिम्मत इतनी ज्यादा हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि पटना में इस वक्त मुख्यमंत्री जो है कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह घटना घट रही है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, आनंद का रुख करते हैं। आनंद, एक तरफ समीक्षा हो रही है पटना में राजधानी में और दूसरी तरफ अपराधी जो है दरभंगा में इतनी बड़ी लूटकांड को वारदात देते हैं। क्या समीक्षा का असर होगा, आगे कार्रवाई होगी? देखिए अनूप, अब तो समीक्षा बैठक चल रही है, खत्म हो गई तो ये सवाल भी हम जरूर पूछेंगे। लेकिन अगर नीरज कुमार को फिर से जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, हमें उनसे एक सवाल पूछना है। उन्होंने कहा कि कानून का राज है, उनसे यही सवाल पूछना है कि आप ही के सहयोगी कर रहे हैं कि पुलिस का डर खत्म हो गया अपराधियों में। तो सवाल ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीरज कुमार सही बोल रहे हैं कि संजय सरावगी जो बीजेपी के विधायक और सत्ताधारी दल में शामिल हैं वो सच बोल रहे हैं। सवाल ये है कि नीरज कुमार ने जितना भी जवाब दिया, उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण बात कही कि अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अपराध हो रहा है तो उसके पहले रोका क्यों नहीं जा रहा है? इतनी बड़ी लूट हो जाती है, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 300 मीटर की दूरी पर गश्ती को रहना था, वो नहीं रह रहा है। सवाल कई सारे उठेंगे। भले ही दलील दे दे नीरज कुमार की लॉ एंड ऑर्डर से हम समझौता नहीं करेंगे, हमारा यूएसपी है। सवाल ये है कि दिन दहाड़े घटना घट जाती है, 10 करोड़ की राशि के बारे में जानकारी मिल रही है कि लूटपाट हो जाती है। जो बीजेपी विधायक उनके घर से कुछ दूरी पर ये घटना घटती है और बीजेपी विधायक सवाल खड़े कर देते हैं। दूसरा मौका है जब बीजेपी के नेताओं के तरफ से नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े हुए। सबसे पहला संजय जायसवाल ने खड़ा किया और दूसरी घटना हुई है दरभंगा में जिस पर बीजेपी विधायक ने सवाल खड़ा किया। अगर विरोधी सवाल खड़े करते हैं तो समझ में आता है कि भाई विरोधी का काम है कि अगर आप गलती करेंगे तो सवाल खड़े करेंगे। लेकिन आपके सहयोगी पार्टी हैं जो सत्ता में शामिल है वो सवाल खड़े करते हैं तो जवाब आपसे मांगा जाएगा, चूंकि गृह विभाग भी आपके पास है। आप लगातार बैठक कर रहे हैं, बैठक करके अपराधियों से फीडबैक ले रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे सुधारी जाए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर किया जाए। लेकिन आप एक तरफ बैठक कर रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये बैठक होती है और उसी समय वो घटना को अंजाम दिया जाता है दरभंगा में। तो सवाल ये है कि सवाल तो उठेंगे और सवाल ये भी उठेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है उससे पहले रोकने के लिए क्या कदम उठाया गया। घटना घट जाती है, अगर 2 दिन 4 दिन पर अपराधी पकड़े जाएं, पुलिस अपनी पीठ थपथपा ले, वो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल आनंद, आप सही कह रहे हैं। आश्वासन तो मिल रहा है कि अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन अपराध क्यों हो रहे इसका जवाब नहीं मिला। आनंद, हम आपको रोकेंगे। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर गया से आ रही है। गया में बंधन बैंक के एजेंट से लूटपाट हुई है। गोली मारकर अपराधियों ने 1 लाख रुपए लूट लिए। देखिए अभी दरभंगा में लूटकांड का खुलासा भी नहीं हुआ है, वहां भी घंटे भर भी नहीं बीते हैं और देखिए इधर गया से भी लूट की खबर आ रही है। बंधन बैंक के एजेंट से लूटपाट हुई है। गोली मारकर गया में 1 लाख रुपए लूटे गए एजेंट से। एजेंट के पैर में गोली लगी है, उस इलाज के लिए एएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना के नादरगंज की ये घटना है। तो देखिए अपराधी बेखौफ है बिहार में और एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आज अहले सुबह पहले देखिए दरभंगा में 10 करोड़ के आसपास की लूट हुई है। उसके बाद अब गया से खबर आ रही है जहां अपराधियों ने बंधन बैंक के एजेंट से लूटपाट की है। अपराधी एजेंट के पैर में गोली मारकर उससे 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। इलाज के लिए एजेंट को एएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना के नादरगंज की ये घटना है। तो देखिए अपराधी कैसे बेलगाम हुए हैं, हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इन तमाम आपराधिक घटनाओं से अब इस बात के सबूत भी मिल रहे हैं कि अपराधी बेखौफ हैं और लगातार हम सवाल भी पूछ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से, सरकार के जो मंत्री हैं उनसे, प्रवक्ताओं से कि आखिर क्यों अपराधी बेखौफ हो गए हैं, क्यों उनका मनोबल बढ़ गया है। आश्वासन मिल रहा है कि अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों में खौफ क्यों बढ़ गया, अपराधियों में जो पुलिस का खौफ क्यों कम हो गया है, क्यों अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, क्यों हिम्मत बढ़ गई है अपराधियों की, इस बात का जवाब हमें नहीं मिल रहा है। तो गया से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गया में बंधन बैंक के एजेंट से लूटपाट हुई है। बंधन बैंक के एजेंट के पैर में गोली मारी गई है, उससे 1 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। गोली लगने के बाद इलाज के लिए एजेंट को एएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना के नादरगंज की घटना है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, दूसरी तरफ अपराधी ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरभंगा में 10 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई और अब देखिए
थोड़ी देर पहले गया से भी खबर आई, गया में बंधन बैंक के एजेंट से लूटपाट हुई है। गोली मारकर अपराधियों ने 1 लाख रुपए लूट लिए हैं। एजेंट के पैर में गोली मारी गई, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, यही वो एजेंट है उनके पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उनको एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। तो लगातार अपराधी बेखौफ हो गए हैं बिहार में और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन पर सवाल इसलिए भी क्योंकि घटना के घंटों देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है, हैरान कर रही है पुलिस की कार्यशैली भी। एलन लिली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलन, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है? अपराधी क्या यहां भी बेखौफ हो गए हैं? जी देखिए, ये घटना सिविल थाना के नादरागंज का मोहल्ले की है और यहाँ दिन दहाड़े जो पैदल सवार जो अपराधी थे वो बंधन बैंक के जो एजेंट है, वो जो ग्राहकों का पैसा रिकवरी करके वो बैंक में जमा करते थे, उसे वो दिन दहाड़े पैदल अपराधी आ करके और उसके पैर में गोली मारते हुए उसके जो 1 लाख रुपए रखे हुए थे उसे लूट कर फरार हो गए। हालांकि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और अपराधियों के पकड़ने के लिए छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। फिलहाल तो इसका जो बैंक जो एजेंट है वो अभी इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती है और उसका जो बयान लेने के लिए पुलिस इंतजार कर रही है। इसके बाद पूरी जिस जगह पे लूटपाट की गई, क्या वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है या फिर सुनसान जगह है? क्योंकि लगातार अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, वो इलाका जो है काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है और वो मोहल्ला है और चूंकि वहाँ पर दिन भर गाड़ियों का आवाजाही बनी रहती है, बावजूद दिन दहाड़े पर जो अपराधी घटना दी है और खासकर ये आपको बता दें कि जो अपराधी थे वो पैदल ही वहाँ 2 से 3 की संख्या पहुंचे थे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर बड़ी ही आसानी से वो भाग निकले। तो देखिए, गया में भी अपराधी बेखौफ हो गए हैं। गया में लूटपाट की है बंधन बैंक के एजेंट से, उसे गोली मारकर 1 लाख रुपए अपराधियों ने लूट लिए हैं। अब एजेंट को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए एलन। तो देखिए, लगातार अपराधी बेखौफ हो रहे हैं बिहार में और आज अहले सुबह जहां दरभंगा में 10 करोड़ के आसपास की लूटपाट हुई, तो अब से थोड़ी देर पहले गया की भी तस्वीर सामने आई। गया में अपराधी बेखौफ हो गए, बंधन बैंक के एजेंट से 1 लाख रुपए लूट लिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं दरभंगा की, आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ है बिहार में। और अब पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, सवाल सरकार के सहयोगी बीजेपी के विधायक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी उठा रहे हैं कि आखिर क्या हो गया बिहार में। पुलिस प्रशासन पर सवाल है। देखिए, 10 से ज्यादा की संख्या में अपराधी दरभंगा में आए थे और वहां एक ज्वेलरी दुकान में घुसकर इन लोगों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। स्वर्ण व्यवसायी के यहां से 10 करोड़ तक के गहनों की लूटपाट की है। 150 मीटर पर ज्वेलरी के होलसेलर हैं और उनके रिटेल शॉप डब्ल्यू सेट करके दुकान में है। 10:15 साढ़े 10 बजे की घटना है। उसके अपराधियों ने घुसकर उसका सारा जो है जेवर दुकान में रखा हुआ लूटा है समय और फायरिंग करके कम से कम 20-25 राउंड फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल बैठ के भाग गया। ये 10:30 बजे की बात तो है। प्रशासन से अपराधियों को भय अब कम रहा है। प्रशासन को जरूर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों में भय व्याप्त। तो देखिए, खुद सरकार की सहयोगी बीजेपी के विधायक संजय सरावगी कह रहे हैं कि प्रशासन पर से जो खौफ होना चाहिए पुलिस प्रशासन का अपराधियों में, वो खत्म हो गया है और दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने खुली चुनौती पुलिस को दी है। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।